बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, तो बहुत ही विशेष है। कुछ विशेष गुणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विशेष शब्द का प्रयोग किया है, कोण के शब्द का प्रयोग किया है, यानी हम कुछ विशेष कोणों का बात करेंगे। वो विशेष कोण होंगे 0, 30, 45, 60 और 90। इसके अलावा जो इसके बीच में कोण बचे 1, 2, 3, 4, 5, 35, 45, 55, 54 जितने भी बचे, उनके बारे में अध्ययन जैसे जैसे आप हाई क्लास में जाते जाओगे उन क्लास में उन सब कोणों का अध्ययन करते जाओगे। अभी जो हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम हाई स्कूल में पहले स्टेज में हैं, तो हम केवल इन्हीं कोणों पर अध्ययन करेंगे और आपके कोर्स में यही कोण है, इनके अलावा और भी कोण इनका। अब सवाल क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, तो इसका मतलब कुछ बात इस तरह की हो रही है कि साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, टैन 60 डिग्री का मान, कुछ इस तरह का मान होंगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, इनके मान, इनका हमें अध्ययन करना है। तो पहले जड़ा खोजते हैं कि ये मान पाए कहाँ से। ठीक, उनके लिए हम एक सोचेंगे, माना त्रिभुज ABC के समद्विबाहु क्योंकि समकोण त्रिभुज। मान लिया, कोई दिक्कत किसी को इसमें वो तो बता दो। ABC कैसा त्रिभुज है? तो द्विबाहु समकोण त्रिभुज तभी हो सकता है जब इसकी ये दो भुजाएं बराबर, क्योंकि तीसरी भुजा तो कर्ण है, वो तो किसी को बराबर हो नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा किसी के बराबर नहीं होती। तो फिर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और हमें मालूम है हम सारा काम कहाँ करते हैं, कौन सी प्रिमे लगाते हैं हर जगह। ठीक, उसको लगाने से पहले एक प्रिमे हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यही से करते हैं। त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर है BC, तो यहाँ से क्या पता है कौन सा कोण किसके बराबर है? कोण A जो AB के सामने है, AB के सामने है कोण C, BC के सामने है, तो होगा समान भुजाओं के सम्मुख वो कहाँ? त्रिभुज में। इशारे में बात काफी, त्रिभुज में समान भुजाओं का सम्मुख कोण कैसे होंगे आपस में? बराबर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ। अगर इस कोण को मैं थीटा कहूंगा, ये कितना हो जाएगा? तो कोण A थीटा हो गया, कोण भी 90 डिग्री है क्योंकि समकोण त्रिभुज है, और ये तो 2 थीटा बराबर 90, और थीटा का मान कितना आ गया ऐसे। तो कुल मिला के आपने रिजल्ट निकाल लिया कि कोण A बराबर कोण C बराबर 45। यहाँ तक कोई सोच? चलो ये रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण कौन है इसमें? तो कर्ण का वर्ग बराबर कौन से प्रमेय? तो ठीक है। अब AC का वर्ग AB किसके बराबर है? BC के। तो AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग BC कितना हो गया? तो AC का वर्ग कितना हो गया? 2AB का वर्ग, दोनों तरफ ले लेंगे वर्गमूल, तो AC किसके बराबर आ जाएगा? √2। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, माना AB बराबर AC, इसका कोई नाम रखो, ABCD की, है ना, क्या कहते हैं? चलो लैम्डा कहते हैं। तो AC बराबर कितना होगा? कुल मिला के ये होगा लैम्डा, मतलब कोई भी संख्या है, इसमें इसकी लंबाई को लैम्डा मान लिया, इसकी लंबाई को लैम्डा। कोई दिक्कत?
ये दिक्कत आ रही है लेफ्ट से? कुछ और मान लो, पी मान लो, पी। अरे कुछ मत मान लो, और परेशानी का एंड कर देंगे, ठीक है। अब बताओ साइन ए कितना होगा? साइन कितना होता है? साइन ए दिमाग में क्या रखना है? लंब बटे। अब कोण ए के लिए कौन है लंब? कोण ए के लिए लंब है, और कण कितना है? अच्छा, AC का मान ये AB के बराबर है, या ऐसे ये भी लिख सकते हो, AC बराबर वर्गमूल 2 BC। क्यों? क्योंकि AB किसके बराबर है? BC लिखो, जाए AB लिखो, बात नहीं की जहाँ जैसी जरूरत। यहाँ पे अगर मैं AC का मान BC के पदों में लिखूँ तो कितना लिखूंगा? क्योंकि AC बराबर है √2 BC। ये हम सिद्ध कर चुके। और वैसे भी ये डायरेक्ट याद रखो, अगर आपके पास कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो कण का जो मान होगा वो वर्गमूल 2 गुना होगा भुजा। कण बराबर वर्गमूल 2 गुना भुजा। कब? अगर त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी दोनों है उसके अंदर, दो भुजाएं बराबर ही है और वो समकोण भी है, तो उसके कण की जो लंबाई है वो उसकी भुजा की लंबाई की वर्गमूल 2 गुना जाती है। और उसके दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 45 डिग्री। ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया है। आज के बाद जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मिलेगा, आप फटाफट उसके दोनों कोण 45 ले लोगे और उसके कण की लंबाई भुजा की लंबाई की वर्गमूल 2 गुना ले लोगे। क्यों हुई ये आपको आज पता लगेगा। यहाँ से BC तो BC कट गया, तो साइन ए कितना आ गया? और ए का मान कितना था? 45। एक तरह से साइन 45 डिग्री का मान निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए का मान बताओ। कॉस कितना होता है? कॉस आधार बटे तो ए के लिए आधार कौन होगा? AB। और कण कौन होगा? AC। और हमें मालूम है AC का मान कितना है? भुजा का वर्गमूल 2 गुना करके कितना आ गया? कॉस। और ए का मान कितना है? 45 डिग्री। और tan क्या होता है? tan ए का मान कितना होगा? और BC और AB आपस में बराबर है नहीं? BC तो AB के बराबर है, तो करके कितना आ गया? 1। ये था tan ए का मान, और ए का मान कितना था? 45। तो ये कितना आ गया? 1। 3 मान आपको पता लगे, साइन 45, cos 45 और tan। जब हमें साइन का मान पता लग गया तो cosec कितना होता है? cosec 45 डिग्री हो जाएगा, 1 बटे साइन 45 डिग्री, यानी 1 बटे वर्गमूल 2। ये ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 2, कितना हो गया? ऐसे ही sec 45 डिग्री निकालेंगे तो 1 बटे 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी वर्गमूल 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 बटे वर्गमूल 2। तो sec 45 डिग्री कितना आ गया? ऐसे ही आएगा cot 45। cot उसका उल्टा होता है, tan का इन्वर्स होता है। ये तो मान 1 है, कितना आ गया? 1। तो हम देख रहे हैं हमने 45 डिग्री के लिए, कितने डिग्री के लिए? 45 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान लिया, यानी 45 का केस किलो। अब कौन बचा? ठीक है, तो पहले 0 का इंतजाम कर लो, 90 का कर लो। मान लीजिए ये क्या है? ये केंद्र है वो, और एक R त्रिज्या का वृत्त जो है वो केंद्र से बना हुआ है। जब केंद्र O से बनेगा तो ये बना R त्रिज्या का बन गया। ये त्रिज्या कितनी है? अगर मान लो एक कोई पॉइंट है वो इस वृत्त के चारों तरफ घूम रहा है, यानी एक गति कर रहा है कोई कण, फिजिक्स पे आ जाते हैं। एक कण O केंद्र में वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है,
और उसकी त्रिज्या r है, और जिस वृत्ताकार मार्ग पे वो गति कर रहा है उसका केंद्र O है, और वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गया। जब वो यहाँ पहुँचा तो O केंद्र से ये कौन सा x था? x। तो कितना कोण बनाया इसने यहाँ पे? वो हमें नहीं पता, हमने मान लिया ये कोण कितना है, ये A है और ये कौन सा अक्ष है? ये B। जब OB OA के संपाती है, जब OB OA के संपाती, उस केस में थीटा का मान कितना है? 0। सबको समझ में आ गई बात? जब OB OA के ऊपर संपाती आ गई, ऊपर बढ़ रहा है तभी तो कोण बढ़ रहा है, और ये दोनों संपाती है तो कोण कितना हो गया? 0। जब ये P पर था और मैंने यहाँ लंब डाला था, एक लंब डाल दिया मान लीजिए मैंने, PM जो है वो लंब है x अक्ष पर, कोई दिक्कत इसमें? तो PM क्या हुआ? यहाँ लिख देता हूँ मैं, PM लंब है x अक्ष पर। तो जब PM x अक्ष पर लंब है तो कोण थीटा के लिए PM क्या होगा? लंब, और OM क्या होगा? आधार, और OB क्या होगा? किसके लिए? तो कोण थीटा के लिए। तो थीटा के लिए आपका ये स्थिति होगी, ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये समझ में आ रही बात? बहुत गहरी बात है। अगर OP संपाती हो गया OA के, यानी कण अपनी प्रारंभिक स्थिति में, कौन सी स्थिति में? प्रारंभिक। आप ये भी कह सकते हो कि P जो है और A जो है वो दोनों कैसे हो गए? अभी संपाती, बिंदु P और बिंदु P और एक संपाती है, यानी P कहाँ आ गया? A पर। जैसे जैसे P A के पास आ रहा है, आप देखो इस लंब का मान कम होता चला जा रहा है, क्यों? और जैसे P A पर आएगा लंब कितना हो जाएगा? तो यदि मैं लिख देता हूँ, यदि बिंदु P बिंदु A के संपाती हो, उस स्थिति में थीटा का मान कितना हो जाएगा? तथा उस स्थिति में लंब का मान कितना हो जाएगा? ठीक है। तो जब थीटा 0 है तो जो लंब है वो 0 होगा, यानी जिसमें अंश में लंब आ रहा होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 0 अगर मैं निकालूंगा तो साइन 0 जो होगा वो लंब बटे क्या होता है? साइन क्या होता है? लंब बटे, और लंब कितना हो गया? 0। साइन 0 डिग्री कितना हो गया? 0। और जब OP P A पर आ गया, ये क्या थी? त्रिज्या थी, त्रिज्या तो थी। तो इसका मतलब जो त्रिज्या थी तथा त्रिज्या यानी R, वो किसके बराबर हो जाएगी? आधार के। हो जाएगी नहीं? और ये त्रिज्या क्या थी? कण। मैं कण को आधार के बराबर तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आइडियल स्थिति में अगर हम लंब को छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, और छोटा करते जाए, और छोटा करते जाए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब बहुत छोटा कर देंगे तो ये जो A है वो B पे आ जाए, तो कण और आधार दोनों कैसे हो जाएंगे? ये बात दिमाग में बैठ गई? तो अगर मैं cos 0 निकालूंगा, तो cos क्या होता है? आधार बटे कण, और cos 0 वाली स्थिति में आधार और कण कैसे हो गए? बराबर। तो आधार बटे आधार क्या हुआ? जब आधार और कण बराबर, cos होता है आधार बटे कण, और आधार और कण बराबर है, तो दो बराबर चीजों का अनुपात कितना आता है? तो cos 0 डिग्री कितना आना चाहिए? cosec कितना आएगा? cosec 0 डिग्री वो आएगा 1 बटे sin 0, और sin 0 कितना है? 0। और जब भी दुनिया में किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है? अपरिभाषित, जिसे हम कहते हैं इनफिनिटी, इस निशान से, या इसे लिखते हैं हम अनंत, या इसे हम कहते हैं अपरिभाषित, जिसके गणित पर कोई व्याख्या अभी तक नहीं हो पाई है, उसी को हम कहते हैं अनंत या अपरिभाषित। लेटा हुआ 8 इसका सिंबल होता है। ठीक है। तो बेटा बहुत देर से पेड़ के पत्ते गिर रहे हो,
इसके कम नहीं होगा, पत्ते हवा नहीं चल रही है इधर। sec 0 1 बटे cos 0। cos 0 कितना है 1, तो 1 बटे sec 0 होगा 1 बटे cos, तो sec 0 कितना हो जाएगा 1 बटे 1 बटे 1 कितना होगा 1। तो cosec 0 तो अनंत होता है, लेकिन sec 0 1 होता है। अब आई बात tan 0। tan 0 कितना होगा? अच्छा tan होता कितना है लंब। अब हम दो तरीके, इसका अंश क्या हुआ लंब हुआ, और 0 डिग्री में तो लंब 0 हो जाता है, कितना होना चाहिए 0। एक और तरीका बताता हूँ, tan 0 होता है sin 0 बटे cos 0। tan sin बटे cos होता है, तो tan 0 का sin 0 बटे cos 0। 0 को 1 से भाग कर दो, ऐसे भी आता है। अब कौन बचा cot 0 डिग्री होगा 1 बटे tan, और tan है 0, 1 बटे 0 क्या हो गया? वो जो किताब में टेबल दी है वो आपको याद करने का एक तरीका दिया है, जैसे लाल बटे कक्का दिया। लाल बटे कक्का भी ट्रिग्नोमेट्री का आधार नहीं है। अगर हम कहें साइन जो होता है, साइन थीटा होता है, थीटा के सम्मुख भुजा बटे, वो एक याद रखने का तरीका हमने बताया, ला बटे कक्का है ना, उसका साइन लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन साइन लंब बटे कर्ण उस तरह से नहीं होता, साइन होता है थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। जैसे हम ये कह रहे हैं साइन a, तो a के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। a के सम्मुख भुजा कौन है? BC। कौन है? ऐसे cos होता है, cos थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के तो cos a होगा a के संलग्न भुजा। अब a के संलग्न भुजा ये तो हो सकती है, ये तो कर्ण है, भुजा कौन हो गई? ये भी एक याद रखने का तरीका है, अगर आप याद रखना चाहें। जिसको वो तरीका समझ में आ गया वो ठीक है। ये तरीका मैं इसलिए सबसे बाद में बताऊंगा, शुरू में बताऊंगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लगती है। वो आसान है, आसान चीजें आसान होती हैं लेकिन उनका आधार नहीं होता है। आपको लॉजिक ढूंढोगे लाल बटे कक्का क्यों, तो आप लॉजिक की तरफ नहीं जा पाओगे। यहाँ पे आपके पास लॉजिक साइन थीटा होता है थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, और थीटा होता है थीटा के संलग्न भुजा बटे कर्ण, tan थीटा होता है थीटा के सामने वाली भुजा बटे थीटा के संलग्न भुजा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई, जिन्होंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाई थी। आगे की चीज़ें तो आसान है, सबने बताया था कि पहले लकड़ी का पहिया बना, लोहे का बना, फिर उसमें ट्यूब डलने लगा है ना, फिर हवा वाले पहिया आने लगे, अब ट्यूबलेस आ रहे हैं। अब एक ऐसा केमिकल भर के आ रहा है कि ट्यूबलेस भी छोड़ो कि कितना ही पंचर हो जाए वो अपने आप ही पंचर जोड़ देता है। तो प्रारंभ में जो चीज़ें होती हैं वो मुश्किल होती है, और जब आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं वो आसान। ठीक है, जैसा अभी आपका हाई स्कूल है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपने पढ़ लिया, अभी तो मुश्किल लग रहा है तो आपके आगे क्लासें आसान है। चलो पढ़ लिया ये। अब बस बात करते हैं 90 डिग्री में। अभी 90 डिग्री अगर पहुंचता है तब क्या होगा? 90 तब होगा जब ये P कहाँ पहुंच जाए, अगर ये P B पर पहुंचा तो ये यहाँ से कितने डिग्री कोण बना लेगा? तो यदि P जो है वो कहाँ पहुंच जाए तो थीटा का मान कितना होगा? ये मैं आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ। अगर थीटा का मान 90 हो गया तो जो हमारी सामान्य प्रक्रिया थी, इसको हम लंब कह रहे थे, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम आधार कह रहे थे। तो जैसे जैसे बिंदु ऊपर जा रहा है वैसे वैसे बिंदु के ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे आधार कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे ही बिंदु की बी पे पहुंचेगा आधार कैसा हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? अरे इस कोण के लिए जैसे तो ऊपर जा रहे हो यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पहुंच जाओ तो यहाँ पे लंब डालोगे तो आधार कितना हो रहा है नहीं। और जब आप बी पे पहुंचे, बिंदु बी पे पहुंचे, लंब डाला, आधार तो गायब हो गया। आधार कैसा हो गया? और लंब किसके बराबर हो गया? देखो लंब कर्ण के बराबर पर कहूंगा तो फिर वो वाली बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि लंब कर्ण के बराबर कैसे हो गया। ये क्या है? त्रिज्या। तो हम कर्ण को त्रिज्या मान के चलना है। तो अगर ये बिंदु यहाँ पहुंचेगा तो जो हमारे पास लंब आया वो किसके बराबर हो गया? और त्रिज्या को हम कर्ण मान के चलना है। ठीक, अब ये बताओ साइन 90 डिग्री कितना आना चाहिए? आप सोच के बताओ। ठीक आएगा क्योंकि साइन कितना है? साइन थीटा लंब बटे लंब और कर्ण दोनों लगभग आपस में बराबर हो गए। तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया? 1। cos 90 कितना हुआ? 0। और tan 90 कितना हुआ?
पास, कोई भी रास्ता पकड़ लो। कितना हो गया? हमारे पास tan कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब तो कर्ण के बराबर है और आधार कितना है? 0, और 0 से भाग करोगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे ही cosec 90 बताओ, sec 90 बताओ, और cot 90 बताओ। बताएं, देखते हैं कौन बताता है। 0। ठीक है, अब बचा 30 डिग्री और 60 डिग्री। पहले इतना उतारो फिर बता।